दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आप लोग को आज अपने भक्ति सागर चैनल पे संकटा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। संकटा माता की पूजा सोमवार और शुक्रवार को होती है, तो आप लोग बताइएगा कि संकटा माता की पूजा किस किस के यहाँ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा और एक रानी रहें, उनके लड़के बच्चे नहीं रहें। रानी के पास एक बूढ़ी दासी रही, तो दासी के भी अक्को लड़के पड़के नहीं रहें। तो दासी रोज फूल तोड़े फुलवारी में जाएं, रानी के लायक दें तो रानी पूजा पाठ करती रही। एक दिन दासी फूल तोड़े गई, तो तोड़े जात रही तो जात जात जंगल में पड़ी गए। तो वहीं संकटा माता का पूजा होत रहा। 7 सुहागिन, एक विधवा, एक कन्या, 9 लोग पूजा करती रही। तो दासी गई पूजा में बैठी गई, दूर बैठी बगले, और कुल पूरा कहानी सुनी, कथा सुनी, गाना सुनी। जब पूजा खत्म भय तो दासी पूछे लगी कि कौने माता के पूजा हुए, दीदी बहनी सखी हमें बताई दियो। तो 9 जनी बोली ई संकटा माता के पूजा हुए। जब केहू के ऊपर बहुत भारी संकट पड़ल है तो माता रानी पूरा करेली। तब दासी बोली कि हमरे रानी के एको लड़के पर के नहीं हैं। हमरे रानी खाती अगर सब जनी 9 जनी मिलके मान देती, पूरा हो जात, तो हमहू संकटा माता का पूजा करवाई। अब 7 सुहागिन मानी दी, और जो कथा के कुल प्रसाद, पीला फूल, लाल फूल, पान पत्ता, श्रृंगार के सामान सब दासी के अचरा में डाल दी। कहीं लई जाओ ही कुल अपने रानी के दिहू, रानी के लई जाई के उनके अचरम दिहू, और कही दिहू कि प्रसाद खाई लें हैं और श्रृंगार कुल कही लें हैं, उन्हों पूर हो जाई। अब भाई दासी बहुत कथा उथा सुना, देर हो गया तो देर में पहुंची फूल लेके। रानी पूछी दासी आज तो इतनी देर काहे आयु, बहुत देर हो गए। तो दासी कहीं प्रसाद, दासी वह प्रसाद उन्हें दिखाई, कहीं अचरा पसारो, वहीं अचरम हुए प्रसाद डाल दी। तो रानी पूछी ई प्रसाद कैसन हुए। तो दासी उनके कुल जंगल के बाद बताई दी। कहीं सब सुहागिन हैं प्रसाद दी हैं, और कहीं अपने रानी के दई दी, उन्हों के लड़के बच्चे हो जाई हैं। तो संकटा माता के पूजा कराई दी हैं। रानी साहेब प्रसाद खाई भाई। 1 हफ्ता के बाद रानी के गर्भ रही गए। राजा सुनिन तो बहुत खुश भैन भाई। बीता 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीतत बीतत 8-9 महीना बीत गए। रानी साहेब के 9 महीना बीतत बीतत लड़का भय। जब लड़का 6ठे दिन काजर वाजर ला खूब धूमधाम से राजा का लड़का रहा भाई। तो संकटा माता बूढ़ी भेष में आई, जय जयकार लगाई इनके दुआरी पे। तो राजा कहे दुआरे जे हो तैसे कह दो जाओ, आज हमरे बहुत भीड़ बा, आज हम कुछ नहीं कह पाए। तो संकटा माता कहीं फिर कब आई, कहीं ना रे आई जाओ बरही बरही में चली गई। खूब नाच गाना भे, खुशी के मारे राजा रानी माता रानी नौवे भूल गई। माता रानी कहीं जब हमरे नाव भूल गई तो अब जात है। फिर देखो बरही दिने आए, बरही दिने फिर धूमधाम मचा, नाच मान नाच गाना। अब फिर माता रानी आई बूढ़ी भेष में, जय जयकार लगाई। राजा कहीं फिर आई गई हुआ, जाओ अब 1.25 महीना पायू, अब हमारे कुछ नहीं, बहुत हमारे भीड़ भाड़ बा। संकटा माता फिर चली गई, कहीं फिर कहीं आई, कहीं जाओ आयु कहियो, जब टाइम मिली हमें तब बताई। संकटा माता के बहुत गुस्सा लग गए, कहीं हो देखो हम ही दिहन, हमार नौवे लिए बुलाई गई। संकटा माता के पूजा का हो कुछ नहीं कराएं। अब लड़का धीरे धीरे बहुत 16 साल के हो गए। तो एक दिन संकटा माता कहीं कि राजा साहेब और रानी दासी सब के सब हमें बुलाई गई। एक दिन माता रानी आई बाहरे बैठी, तो राजा देख के कहीं बाहरवा के बैठल बा। तो सब लोग कहीं कि वह बुढ़िया माई आए हैं, कुछ आपन मांगन मांगत थी। तो राजा कहें कि उन्हें वहीं से भेज दो, जाए भाई कुछ नहीं मिली उन्हें, हमरे यहाँ इतना भीड़ भाड़ बा। तो बूढ़ी माता
संकटा के भेष में जौन बूढ़ी माता रही गुस्सा हो गई, कहीं कि अब हम आपन मांगन मांगे इनके हियाँ नहीं आई, हम जौन इन्हें दिहे बाटी वह ले लिए। एक दिन राजा का लड़का जंगल में शिकार खेल गई बहुत लड़कन के संगरी। तो संकटा माता वही जंगल में रही कुआं पे एक खूब सुंदर लड़की का रूप बनाई संकटा माता, और एक ठो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। माता रानी खूब सुंदर लड़की बेस में बैठी रही। अब राजा का लड़का देखें तो सोचें कौनो खूबसूरत लड़की बा। अब भाई उनके मोहित हो गए, और माता रानी वही खड़ती खूब सुंदर अपन रूप बनाए रही। अब माता रानी राजा के लड़का कहें कि हम तुमसे शादी करब। माता रानी बूढ़ी भेल्स में जौन माता रानी बनी रही संकटा माता, बस उनके सर पे हाथ रखी, उनको ले अपन घर द्वार बाप महतारी कुल भुलाई गई, और उन्हें अपने घर का रहियो भुलवाई दी संकटा माता, और लेके चली गई जंगल में रहे लागी। अब जब सांझ भय कुल लड़के बच्चे अपने अपने घरे लौट के आए। अब रानी साहब देखत ही कि उनका लड़का शिकार खेल के लौटबे नहीं किस। अब भाई सबके घरे जाए जाए पूछत हैं कि भाई हमार लड़का काहे नया शिकार खेल के सबके आई गई। तो कुल लड़के कहें पता नहीं कहाँ चला गए। अब राजा रानी दासी सब बहुत परेशान हो गई, रोवे पीटे लागी, बहुत दूर दूर तक सबका भेजन खोजे के, लेकिन कहूँ उनका लता पता नहीं लाग। अब दासी रानी सब रोत 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 कुछ दिन बीत। तो दासी कहीं कि रानी हो, अब रोई वही छोड़ो, जो कहूँ हुई है तो हुई है, चलो फिर पूजा पाठ करो, जाए हम फुलवा तोड़ लाई। अब दासी फिर वही जंगल में गई फूल तोड़े जहाँ संकटा माता पूजा सुने रही। तो वहीं फिर ये संकटा माता 7 सुहागिन, एक कन्या, एक विधवा, 9 जनी मिलकर संकटा माता पूजा होत रहा। तो दासी कहीं आज ये के कर पूजा होत बा। तो संकटा माता गुस्सम रही, कहीं जानो के कर पूजा होत बा, कहीं नाई जान पाओ थे बतावा जाए के कर पूजा होत बा। तो वहीं में से जो कुंवारी कन्या रही उन्हें दया आई गए, उन कहीं संकटा माता पूजा होत बा। अब दासी के याद आई गए कि हम यही जंगल में आए रहन और ले जाए के प्रसाद दे रहन संकटा माता के, तो हमरे रानी के लड़के भय रहन। अब वह प्रसाद खाई के फिर लागत बा कि रानी हमरे संकटा माता पूजा नहीं कराई, तो यही नाते रानी जी के लड़का गायब हो गए हैं। अब दासी तुरंत अपने रानी के लगे फूल उल नाई तूरी भगते गई। कहीं रानी साहब आज वही जंगलों में संकटा माता पूजा होत रहा, तो हमरे याद हो गए कि आप संकटा माता पूजवा नाई किए रहू, और यही के नाते लागत बस संकटा माता भैया लेके चली गई। तो रानी रोए लागी। तो दासी कहीं रो ना, बिहान हुए सोमवार, और सोमवार के माता रानी संकटा माता पूजा होले, तो जाओ तू न्योती आओ 7 सुहागिन, एक कन्या, एक विधवा, और खूब विधवत पूजा कराई दो। अब रानी भाई रानी भेजी 7 सुहागिन के न्योत के, एक कुंवार और एक विधवा। अब सवेरे होत रानी खूब बढ़िया से संकटा माता के गाना बजाना कहानी खूब बढ़िया पूजा की। अब संकटा माता भाई पूजा हुए लाग, सब सुहागिन करे लागी। अब संकटा माता आई, पीछे पीछे संकटा माता के वो राजा के लड़कों अचरा पकड़ के चला आइन। अब रानी और दासी दोनों जनी संकटा माता जब लड़का देखी पूजा पाठ खत्म की, तो संकटा माता दुआरी बैठी रही और लड़का पीछे अचरा पकड़ के बैठा रहा। रानी और दासी दोनों जनी संकटा माता के गोड़े गिर पड़ी, कहीं माता रानी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, हमारा लड़का हमें वापस कर दो। अब सब सुहागिन मिलकर संकटा माता का जय जयकार लगावे लागी, बाहरे निकली। माता रानी बैठी रही और आपन प्रसाद आपन मन्नत ली, राजा के लड़का रानी के दी और सबका आशीर्वाद दी, और कहे कि हमार पूजा बहुत संकट पर मानो, और जैसे पूर हो जाए वैसे हमार पूजा 6 महीना ना बीते, हमार पूजा कराई दो।
और फिर संकटा माता अपने जंगल में चली गई। और बोलो संकटा माता की जय। तो यह कहानी से भैया बाबू दीदी बहनी हमें यह शिक्षा मिला है कि कौनो भी देवी देवता का मानता मानो तो का पूर्ण कह दो। जैसे तो हाथ माता रानी पूर्ण करे वैसे उन्होंने पूर्ण कह दो। और बोलो माता रानी की जय, बोलो संकटा मैया की जय।